भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की दीर्घायु और रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। पूजा के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री जी भारत के करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, भारत के मुकुटमणि। सीएम ने कहा पूरे देश और मध्य प्रदेश में भी जनता के मन में गुस्सा है। सीएम ने कहा उनकी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया, मैं तो हैरत में हूं, आश्चर्यचकित हूं। सीएम ने कहा जिन परिस्थितियों को पीएम को फ्लाईओवर पर रहना पड़ा, भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित हैं। पीएम की सुरक्षा के मामले में सीएम भूपेश का बड़ा बयान, कहा मामले में राजनीति करने के लिए सब कुछ किया गया। सीएम भूपेश ने किया पंजाब सरकार का बचाव, कहा सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं थी, पीएम की रैली में भीड़ नहीं जुट पाई। सीएम भूपेश ने कहा कि पीएम का रास्ता अचानक बदला गया, इससे पहले भी मौसम खराब था। सीएम भूपेश ने कहा कि पंजाब में लगातार पीएम का विरोध हो रहा है और इस बीच किसानों ने प्रदर्शन किया, अब इसे लेकर हम किसी पर गोली नहीं चलवा सकते। सीएम भूपेश ने सुरक्षा एजेंसियों पर कई सवाल उठाए, कहा आईबी ने पहले क्यों नहीं की कार्रवाई, अगर खतरा था तो पीएम क्यों गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद महाकालेश्वर मंदिर में शुरू हुआ महामृत्युंजय मंत्र, पीएम की दीर्घायु की कामना की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और उच्च शिक्षा डॉक्टर यादव को लेकर शुरू करवाया गया है जब। पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जीवन काल में आज कल कभी ऐसा समाचार नहीं सुना। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक को देश की जनता माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में चूक पर दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि मामले में पूरी गलती केंद्र सरकार की। मध्य प्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान वसूली अधिनियम लागू किया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी, अबसरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, भारी नुकसान पहुंचाने वालों को करना होगा भरपाई। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है, अधिनियम के तहत धरना और जुलूस में पत्थरबाजी करने वालों से होगी वसूली। प्रदेश सरकार घटना विशेष के लिए दावा अधिकरण का करेगी गठन, 3 महीनों में क्षतिपूर्ति की राशि करेगी निर्धारित। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू की 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी, 10 लाख कार्यकर्ताओं का डिजिटल डाटा तैयार करेगी बीजेपी। डिजिटल डाटा के लिए बीजेपी तैयार करेंगे ऐप, बूथ विस्तारक योजना की कार्यशाला में लिया गया फैसला। बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत से पहले 5 और 6 जनवरी को कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश में अलग अलग 7 जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया गया। भोपाल के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल काजू का मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने औचक निरीक्षण किया। विश्वास सारंग ने कहा पूरे प्रदेश में हमें जो तैयारियां करनी है हमने कर ली हैं। प्रदेश में 32,000 बिस्तर कोविड के लिए डेडिकेट। मंत्री ने बताया अभी मध्य प्रदेश में 55 से 56,000 बिस्तर कोरोना के लिए रिजर्व किए गए, आंकड़ा 60 से 65,000। विश्वास सारंग ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता, कहा हर दिन कोरोना के केस बढ़ना है चिंता का विषय। मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी, बताया बुधवार को एमपी में मिले हैं 1033 कोरोना के मरीज। विश्वास सारंग ने बताया कि कोविड के बहुत कम मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मंत्री सारंग ने लोगों से मास्क और वैक्सीन लगाने की अपील की है। विश्वास सारंग ने कहा कि मैं भी दिग्विजय सिंह का ट्विटर पहले फॉलो करता था, मैं भी करता था, लेकिन आज ही उन्हें अनफॉलो कर दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा मध्य प्रदेश में
1033 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, 102 लोग ठीक होकर घर गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। बढ़ते मामलों के बीच नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन अभी नहीं लगा। गृह मंत्री ने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राज्य में बाजार बंद करने का कोई प्रस्ताव गृह विभाग की तरफ से नहीं आया। एमपी में वसूली अधिनियम लागू होने पर गृह मंत्री का बयान आया है, जो भी राष्ट्र की संपत्ति, निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी खैर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन अब इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, दोनों ही पार्टियों के बीच श्रेय लेने की राजनीति जोरों पर। करीब 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर की जमीन को लेकर विवाद हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन लोगों की जमीन ली गई उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। उज्जैन के नागदा तहसील मुख्यालय में गैस रिसाव हुआ है, इसके बाद पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। इसके बाद कलेक्टर ने डॉक्टर और प्रशासन का अमला तैनात किया और इसी बीच लोगों को मास्क पहनने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 12 जनवरी से होने वाले इस महोत्सव में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर मुक्केबाज मैरी कॉम शिरकत करने वाले। बारह दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ सीएम शिवराज करेंगे। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल से लेकर पिट्ठू और कबड्डी जैसे देसी खेलों का भी को शामिल किया गया। जबलपुर पुलिस ने बदमाश तुषार पटेल का जुलूस निकाला। शहर की लिकाटगंज थाना पुलिस में इसके लिए चुनौती बनी। इस बदमाश के खिलाफ पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई की। इसने 1 जनवरी को यादव कॉलोनी में हवाई फायरिंग की, एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। इससे पहले इसने एक पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश भी की थी। भिलाई नगर निगम में महापौर चुनाव को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस से नीरज पाल, गिरवर बंटी साहू का नाम आने के बाद सुभद्रा सिंह ने जाहिर किया। सुभद्रा सिंह ने छोटे कार्यकर्ताओं को मौका न मिलने का लगाया आरोप। कहा, पार्टी में 20 से 25 सालों से मेहनत करने का परिणाम नहीं मिला। इंदौर में गश्त कर रहे पुलिस जवान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की, राइफल छीन भागे बदमाश। लूट की मंशा से एक स्कूल में घुसे थे बदमाश, लेकिन वहां गेट पर तैनात चौकीदार से उसकी झड़प हुई और फिर बदमाश उस चौकीदार की भी राइफल छीनकर भाग गए। इंदौर में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। शहर में 3 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया। करीब 1575 किलोग्राम गांजे की खेप पकड़ी गई। ग्वालियर में बेजुबान जानवरों के साथ सिरफिरे की वहशी हरकत। सड़क पर लड़ रहे कुत्ते और कुत्तों को मार अधमरा किया। लाठी से मारने के बाद भी मन नहीं भरा तो कुत्ते के सर पर पत्थर उठाकर मार दिया। दमोह की शराब कारोबारी राजा राय समेत उनके परिवार के सदस्यों के घर और ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई। थानों में पड़े चोरी, एक्सीडेंट और दूसरे मामलों में जब्त वाहन हो रहे हैं कबाड़। सालों से वाहन हटाने में न्याय प्रक्रिया बनी बाधा। रायसेन में धान का संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया। खाद्य अधिकारी संगीता बंजारे ने धान से भरे संदिग्ध ट्रक को पकड़ा है। मुरैना में हथियारबंद बदमाशों ने गोलीबारी कर फैलाई दहशत। गजल दुकानों के बाहर ग्राहकों को बनाया गया निशाना। छत्तीसगढ़ के भरतपुर में रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों का विरोध। हर चोखा में ग्रामीणों ने रोका हाईवे। डिंडोरी में रेत जिले ठेकेदार का आरोप। पुलिस अभिरक्षा में खड़े वाहन की ईटीपी काटने का आरोप।
छतरपुर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बाद बढ़ी इलाके में ठंड। पानी के गिरने से गेहूं की फसल को फायदा। ग्वालियर में सुबह से बारिश जारी। बारिश के चलते कड़ाके की ठंड बढ़ी है। मावठ की बारिश के बाद लोग घरों में रहने को मजबूर। बारिश के बाद रात का पारा बढ़ा है। जिले में दिन का पारा 7 डिग्री सेल्सियस होगा। पूरा में फिर बदला मौसम। कई जगह बारिश के साथ गिरे ओले। 8.04 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजकोट तहसील की सावतखेड़ी में ओलावृष्टि। बारिश से फसलें बर्बाद। मौसम विभाग ने कहा 2 से 3 दिनों तक इसी तरह मौसम रहेगा। जिले में अब भी रुक रुक कर बारिश। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू हो गई है। अब सैलानियों के लिए सुबह 8 बजे से पर्यटन गेट खोला जाएगा। बाघों की गणना के आवेदन किया गया, जिसमें से 54 वॉलंटियर सिलेक्ट हुए। वर्तमान में 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, वहीं 524 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान। पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने पहुंचे अमेरिकी काउंसलर मिस्टर डेविड रंच अमेरिका से भारत में काउंसलर के पद पर पदस्थ हैं। कटनी में रोड क्रॉस करते दिखे 5 बाघ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बाघों का ये वीडियो। इंदौर में 241 बच्चे कोरोना संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक देने के बाद अब बच्चों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। बिलासपुर की धार्मिक नगरी रतनपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर की गाइडलाइन जारी कर दी गई। कांकेर में कोरोना संक्रमण के 7 मामले सामने आए। डीएफओ और सीएएफ जवान समेत 7 मरीज। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने धमतरी के लिए आदेश जारी किए। गरियाबंद जिले के नगरपालिका अध्यक्ष के साथ कान्हा क्लब के बच्चों से ने निकाली पूरे शहर में मास्क रैली। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्त हुआ भोपाल जिला प्रशासन। राजधानी भोपाल में अलग अलग थाना क्षेत्रों में बगैर मास्क घूमने वाले 648 चालान काटे गए। भोपाल में बेकाबू होता दिखा कोरोना संक्रमण। 6 महीने के बाद भोपाल में एक बार फिर 150 से ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में भोपाल में मिले हैं 169 कोरोना के मरीज। भोपाल में 398 मरीज एक्टिव। मध्य प्रदेश में फिर बनेंगे कंटेनमेंट जोन। ज्यादा संक्रमित इलाकों में जोन में बनाने के निर्देश। मध्य प्रदेश में फिर से कंटेनमेंट जोन। सीएम की सुरक्षा में चूक के बाद पंजाब सरकार पर लग रहे आरोप। बीजेपी के कई मंत्रियों ने सीएम चुनने के इस्तीफे की मांग की। सरकार पर लग रहे आरोपों पर सीएम चन्नी ने सफाई दी। कहा अचानक बदल गया है पीएम का रास्ता। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा में लगी टीम के साथ रात 3 बजे रास्ते खाली करवाए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रास्ता जाम करने के लिए बैठे। सीएम चन्नी ने किसी भी साजिश से इनकार किया है। कहा मामले की जांच कराएंगे, लेकिन किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रदर्शनकारियों पर सीएम का एक बड़ा बयान। कहा अपने लोगों पर नहीं चलवा सकता गोली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आतंकियों और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी में 3 आतंकियों को मार गिराया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,000 से नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 325 लोगों की मौत। देश में एक दिन में 19,206 मरीज रिकवर्ड हुए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस की संख्या 2,85,000 के पास। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,665 मामले सामने आए। एक दिन में 8 लोगों की मौत। देश में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश के 26 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 2,630। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 797 मामले हो गए। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 465 मरीज। बिलासपुर में मिला ओमिक्रॉन का मरीज। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन की एंट्री। यूएई से लौटा शख्स मिला संक्रमित।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। इसे रोकने को लेकर प्रशासन से सरकार तक अलर्ट। एमवाई हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर पी.एस. ठाकुर ने यह बताया कि किस तरह से आप इस महामारी से सुरक्षित रह सकते हैं। यूपी में नाइट कर्फ्यू अब 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। पहले ये रात 11 बजे से लागू होता था। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी और निजी स्कूलों में 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। भारत बायोटेक ने अपनी नेसल वैक्सीन को पहले वैक्सीन ले चुके लोगों में बूस्टर डोज के तौर पर देने के आवेदन किए। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश का दौर, पहाड़ों पर बर्फबारी। कैथल और झज्जर में हल्की बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई, लेकिन प्रदूषण से राहत मिली। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।